मतलब अगर आपको सेल्स कैसे करी जाए इसकी नॉलेज मिल जाए तो ये आपको आ जाएगा कि सेल्स कैसे। क्योंकि अभी तक 10th या 12th या आपकी जो क्लास थी 4th एंड 5th एंड कॉलेज, वहाँ कहीं भी नहीं सिखाया गया कि सेल्स होती कैसे है। बात समझ में आ रही मेरी आपको? तो अपन क्या सीखेंगे? नॉलेज। और नॉलेज अगर हमें आ गई तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसको करा कैसे जाता है। ये छोटी सी बात समझ में आई मेरी आपको? कुछ बड़ा उलझन भरी बात तो नहीं करी मैंने? क्लियर है फंडामेंटल कि अगर हम चीज़ को सीख जाएंगे तो हमें बोट चलाना आ जाएगी, जो अभी हमें नहीं आती है। क्योंकि आपके लिए भी सेल्स क्या है? बोट की तरह है। क्योंकि आप कैसे कर रहे हैं अभी? आप बोट के अभी सेल्स वाली रूपी जो बोट है वो कैसे चलाते? बैठ तो गए आप, अब पता नहीं चप्पू चलाना किस तरफ है, आप सामने वाले के सिर पे मार देते हैं। अभी आप ये कर रहे हैं, ठीक है? पता नहीं, मतलब एक होता है चप्पू को ऐसे लेना, आप उसको टेढ़ा पकड़ के कर रहे हैं, पानी काट ही नहीं रहे हैं आप, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है आपको। चप्पू को पकड़ना कैसे है, प्रेशर कैसे देना है, बॉडी को कैसे मूव करना है, आता नहीं? देखा ना चप्पू चलाते तो देखा है बोट के अंदर, राइट? और फिर बाद में मालूम पड़ता है कि ये तो ऑटोमेटिक थी। आधी दूर तक पहुंच गए आप, चप्पू चलाते चलाते मालूम पड़ा एक बटन दबाना था तो ये ऑटोमेट थी। ये हो रहा है आपके साथ अभी। ये है आपकी राइट नाउ सेल्स पोजीशनिंग। तो हमें समझना है कि कैसे चलाना है, चप्पू कैसे चलाना है, वो ऑटोमेटेड है, तो समझना, सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है और उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, क्लियर है फंडामेंटल? तो ये आपकी सीरीज़ चलेगी पूरी की पूरी, समझ में आ रही है आपकी? आप देखें नेटफ्लिक्स पे आती है ना सीरीज़, देखी होगी आपने? अब आप एक सेल्स सीरीज़ देखेंगे, ठीक है? इसके लिए हम इस समय में उपलब्ध रहेंगे और जो हमारे यहाँ है एक कोर्स की तरह है। डे मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होगा अगली बार, हम जब नेक्स्ट बार हम जब कल मिलेंगे, जब हम इसके डेज को फाइनल करेंगे और इसके सिलेबस को फाइनल करेंगे। अब हम सीखने क्या वाले हैं? बड़ा सवाल, हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं कि क्या सीखेंगे हम इसके अंदर, सीखेंगे ना आगे चलेंगे। तो सेल्स क्या है बेसिकली, इसको समझते हैं बहुत गौर से। सेल्स कोई थ्योरी है या पर्टिकुलर कोई फंडामेंटल है? वो काम किस पे करती है? सेल्स का लॉजिक जो है वो काम किस पे करता है, हमें ये समझना है बेसिकली। क्या कोई फॉर्मूला है कि जिसके अंदर इस चीज़ को फिट किया जाए और उसके बाद सेल्स का आउटपुट आ जाए? चाहते हैं ना अपन इसके अंदर, तो इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स का फॉर्मूला क्या है? हर चीज़ का फॉर्मूला होता है, राइट? अगर हमें रिजल्ट चाहिए 4 तो हमें क्या फॉर्मूला सेट करना चाहिए? क्या लगाऊं मैं आगे यहाँ पर? 2 + 2 = तो 2 + 2 क्या है? नंबर है और इसमें फॉर्मूला क्या है? प्लस। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको प्लस पता चल जाए और आपको सिर्फ वैल्यू तो ऐड करनी है उसके अंदर, तो मैं आपको प्लस दूंगा, देन आपको वैल्यू अपने अकॉर्डिंग 2 + 2 सेट कर देनी है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप 1 + 3 डालेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी? तो मैं आपको क्या देने वाला हूं? फॉर्मूला प्लस का। समझ में आ गई आपको बात? तो अब इसका क्या फॉर्मूला है? अगर ये जो हम सेल्स कह रहे हैं, हम जो ये चलाना चाहते हैं, सेल्स को फास्ट करना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है आपके 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, राइट? पहला डेटा। डेटा समझते हैं आप? डेल्टा नहीं, डेल्टा हमें डरा रहा है, हम आज बात कर रहे हैं डेटा की। डेटा समझते हैं? आपके प्रस्तावित समझते हैं? प्रस्तावित जो होने वाले हैं ग्राहक, वो क्या है आपके? डेटा। प्रस्तावित डेटा, आपके पास डेटा होना चाहिए। अब डेटा आने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, तो सेकंड फॉर्मूला आता है इसका कॉलिंग, राइट? जब कॉलिंग हो गई तो तीसरा स्टेज आता है मीटिंग। क्या होता है? मीटिंग। और मीटिंग होने के बाद इसका जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है क्लोजिंग, जो आपके लिए सुखद है, आपके लिए मतलब आपको खुश करने वाला होता है, जिसका वो शब्द क्या है आपके लिए? कि क्लोज हो गया। ये शब्द जैसे आता है तो आप हैप्पी हो जाते हैं, जानते हैं इस बात को? और अगर नहीं होता है तो फॉलो। फिर से दोहरा दूं मैं इसे यहाँ पर आपको? डेटा, कॉलिंग, मीटिंग, क्लोजिंग, और नहीं बचा तो फॉर्मूला। आपको पंच बनाना है एक अपना। कैसे बनाना है? सेल्स का। और फिर एक पावर पंच देना है, ऐसे। समझ रहे बात को आप? अगर मान लीजिए आप 2 उंगली से किसी को बॉक्सिंग कर सकते हैं किसी के साथ, पूरा सारी फिंगर्स को लेना पड़ेगा आपको, तभी तो आप किसी को बहुत अच्छे से पंच कर पाएंगे। समझ रहे मेरी बात को?
तो अब आपके पांचों फॉर्मूले, मतलब पांचों तत्व, पांचों टूल्स अगर आपने प्रॉपर नहीं कर रखे हैं, या आप, अच्छा बताइए, किसी से आप लड़ाई कर रहे हैं तो ऐसे लड़ाई कर सकते हैं क्या उससे? ऐसे पंच बोले इधर आ मैं तेरे को मारूं, ऐसा तो नहीं करेंगे आप लड़ाई। आप लड़ाई कैसे करेंगे? ढंग से करेंगे ना। पंच मारा किसी ने किसी को, या खाया है बस? है मारा है ना। तो पंच कैसे मारते हैं अपन? ऐसे तो मारते नहीं है। हाँ ऐसा जरूर होता है, पंच तो ऐसे ही मारते हैं। तो पंच के लिए आपकी 5 चीजें मजबूत होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या है? ये 5 चीजें आपकी मजबूत होगी तो आप मान के चलिए कि जो आपका सेल्स है, आप सीधे ग्राहक को पंच नहीं मारना है, उसके दिमाग के अंदर जो उसको उत्साहित करना ना, उसको जगाना है। तो आपका जो पंच है वो उसके अंदर जाएगा दिमाग में और जगह, और क्या बोले, ठीक है सर मैं पैसे डाल रहा हूँ। क्या करना है आपके पंच से? आपको उसके दिमाग के अंदर जाएगा कहीं और जाके वो तैयार कर देगा कि यस अब मुझे खरीदना है। और अगर पंच प्रॉपर नहीं बना तो किसके लगती है फिर? अभी ये हो रहा है, समझ रहे हैं बात को? पंच मारने का तरीका तो आपकी 5 उंगलियां क्या कहती है आपको? उंगली का पहला हिस्सा डेटा, दूसरा कॉलिंग, तीसरा मीटिंग, क्लोजिंग, फॉलो। ठीक है, 5 में से किसी में भी गड़बड़ करी आपने तो पंच खराब आपका। क्लियर फंडामेंटल? यहां पर हम आगे इसी के बारे में बात करेंगे, एक एक उंगली पे बात करेंगे। उंगली के बाद उस उंगली के अंदर एक एक रेखा होती है, उस पर बात करेंगे, उसकी पूरी कुंडली को निकालेंगे, एक एक उंगली पे डिस्कस करेंगे। अगर आपकी मजबूत हो रही है एक एक पॉइंट आपका, तो आपके लिए वही वाली बात है कि जिस तरीके से अभी बोर्ड चलाना आपके लिए मुश्किल है, उसी तरीके से सेल्स करना भी आपके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसको सीख गए, आप उसको समझ गए, तो मैं आपको वादा करता हूं कि सेल्स आपके लिए इतना आसान काम होगा, उसे आप कभी भी कर सकते हैं। समझ में आ गई आपको बात? तो ये हमारा आपका सिलेबस होगा कि हमने हमारी मुट्ठी को तैयार करना है। हमें क्या तैयार करना है? मुट्ठी तैयार करनी है। ये बात क्लियर है आपका? समझ में आया आपको फंडामेंटल यहाँ पे? डन। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात ये है, जब हम सेल्स को ये जो मुट्ठी सीखेंगे, अब आपको इसको मारना कहाँ है भाई? आप कहाँ मारोगे भाई? आपको पंच मारते समय ये पता भी तो होना चाहिए कि मारना कहाँ है, कमजोर चीज कौन सी है। हैं? अगर आपका दुश्मन यहां खड़ा है और आप दीवार पे मार रहे हो, देख डरा ना तू, डर गया ना, अब घर जा, ऐसे थोड़ी करोगे। अगर आपको पंच मारना है तो कहां मारोगे आप? सीधे यहां आंख पे। उसको थोड़ी बोलोगे ऐसे कर, मैं ऐसे, ये ऐसे ऐसे थोड़ी पंच कोई मारेगा, कोई भी नहीं मारेगा। पंच ऐसी जगह मारा जाता है जो हमें पता हो कि यार ये गिरेगा, और वो जगह कौन सी है, ये भी तो टेक्निक होनी चाहिए। कि पंच बना तो लिया कि सर रेडी है हमारा पंच, मारे कहाँ? अभी तो क्या खुद ही बना के खुद ही के लग रहा है, उसके कैसे करेगा? तो उसको करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको समझने के लिए हमें क्या करना है? हमको उसकी कमज़ोर जगह देखनी है। क्या देखनी है? कमज़ोर जगह। तो उसकी कमज़ोर जगह क्या होती है? आज से आप जो लर्निंग लेंगे, ध्यान रखिएगा, उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। अब उसकी कमज़ोर जगह कौन सी है आपको पता करना है। कि जब ये चीज़ें बन गई, डेटा समझ में आ गया आपको कॉलिंग समझ में आ गई, आपको मीटिंग समझ में आ गई, आपको क्लोजिंग करने का फंडामेंटल समझ में आ गया, आपको फॉलोअप करने का फंडामेंटल समझ में आ गया, तो अब आप उसकी कमज़ोर जगह कौन सी है, वो किस चीज़ से एक ग्राहक सोचता है और सारे डिसीजन वो लेता है। एक ग्राहक, आप भी तो ग्राहक हैं, आपकी सोचने की मेंटलिटी कैसे है वो हमें समझनी पड़ेगी, उस बारीक बात को समझना पड़ेगा। ग्राहक सोचता कैसे? अब आप सोचिए, आप भी ग्राहक हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसी चीज की वैल्यू देखते हैं कि उसकी प्राइस देखते हैं? क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्राइस की वैल्यू? सोच के देखिए। नहीं, मैं अभी आपसे सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूं, प्राइस की वैल्यू। कौन कौन प्राइस के साथ है कि हाँ हम तो प्राइस देखते हैं साहब, और बाकी सब बचे वैल्यू? श्योर हो? अभी आपको पता ही नहीं वैल्यू प्राइस में होता क्या है। गौर से सुनिएगा आप मेरी बात ढंग से। वैल्यू और प्राइस में क्या अंतर है? प्राइस वो होती है जो उसका मूल्य होता है, जो उसे पे करना है। फिर से दोहरा रहा हूं आपको, प्राइस क्या होती है? कि किसी चीज के बदले में उसे देना है। समझे बात को आप? सपोज करिए वॉच है, इस वॉच का मतलब अगर चार्ज मतलब क्या किसकी वैल्यू प्राइस है 2000 रुपये, तो ये क्या हो गया उसका
प्राइस। लेकिन अगर ये जो वॉच है अगर ब्रांडेड है और अगर इसको मैं पहन के वियर कर रहा हूं या मैं जा रहा हूं, या एप्पल वॉच की बात करते हैं, उसकी तो प्राइस भी हाई है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है। और क्या लड़का है, क्या एप्पल के नीचे बात ही नहीं करते। वैल्यू क्रिएशन, बात समझ रहे हैं आप? वैल्यू कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी प्राइस से ज़्यादा वैल्यू होगी तो आदमी प्राइस को पे करता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? और आपकी जो वैल्यू है वो प्राइस से नीचे है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के घर पे फिश पकड़ने वाला कांटा है, चाहे वो कितने का भी हो, क्यों नहीं है? क्योंकि आपके लिए वैल्यूबल नहीं है, वो आपके लिए वैल्यूबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही? बहुत गौर से सुनिएगा। वैल्यू और प्राइस दोनों इतना छोटा सा अंतर है कि आपको अगर इसको समझ गए ना आप, तो आप हर किसी को समझा सकते हो। क्योंकि आप अभी अगर कोई फ्रेंचाइजी कॉस्ट या प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिफाइन कर रहे हो तो वो वहाँ पे आप क्या बताते हो? प्राइस। बट आप अगर उसको ये समझाने में कामयाब हो गए कि इसकी वैल्यू है, आपका क्लाइंट कब खरीदेगा आपसे? जब वो ये चेक कर पाएगा ये तो रही प्राइस और ये रही वैल्यू, और वैल्यू अगर प्राइस से बड़ी है तो एज ए कस्टमर हम कहते हैं यस हमें खरीदना है। और अगर प्राइस और वैल्यू छोटी हो गई तो बायर नहीं खरीदता है। आप बहुत जगह शॉप्स पे जाते हैं और वहाँ जाकर जब उसको देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, आप क्या करते हैं? प्राइस से मैटर नहीं करता है आपका, क्योंकि अगर प्राइस मैटर कर रहा होता ना तो एप्पल की शॉप पे जाकर एप्पल के लिए भीड़ नहीं लगती। क्योंकि उसकी एप्पल फ़ोन जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, फिर भी करते हैं इसलिए हैं क्योंकि उससे हमारा जो स्टेटस है या हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वैल्यू क्रिएट हो गई। मेरी बात समझें आप? कभी आपकी वैल्यू क्रिएट हो गई तो आदमी के दिमाग में अगर वैल्यू क्रिएट हो गई तो प्राइस उसके लिए छोटा हो जाता है, वो उसके लिए खरीद सकता है। आप हमेशा प्राइस किसके लिए सब्जेक्ट है? आपके लिए। आप प्राइस पे बात करते हैं, आपको बात किस पे करनी है? वैल्यू पे। वैल्यू उसके दिमाग का हिस्सा है। अगर आप कोई 15,000 रुपये की चीज़ उससे चाह रहे हैं या 15,000 रुपये के प्राइस की कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, जो भी आपका फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट है, जो भी, अगर 15,000 रुपये का और वो लेना चाह रहे हैं उससे आप, और अगर आप उसके बदले में 50,000 की वैल्यू उसको दिखा पाए या उसके दिमाग में क्रिएट कर पाए कि यस ये वैल्यू है, इस वैल्यू के ऊपर काम होगा, तो आप मान के चलिए कि वो आपसे बाय कर लेगा। ये समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ये होता है वैल्यू और प्राइस के बीच का डिफरेंस। ये समझ में आ गया? अब समझ में आ गया वैल्यू क्या होती है किसी चीज़ के बारे में। अब आप प्राइस कभी मैटर नहीं करती अगर वैल्यू बड़ी हो तो। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई? अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास फ्रेंचाइजी कॉल्स आते हैं, ठीक है, आप प्रोजेक्ट समझाते हो, प्रोजेक्ट समझाने के बाद अपनी प्राइस बता देते हैं, वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाई, वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाई क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं वैल्यू क्रिएट कैसे करानी है। मेरा एक सवाल है छोटा सा, उसने आपको फोन क्यों किया है? वो फ्री था, क्यों फोन किया उसने आपको? पैसे कमाने के लिए। उसकी कमजोर जगह कौन सी है? पैसा। सब भूल जाइए आप, आपका पहला सवाल ही होना चाहिए पैसा। भैया आपको सवाल यहाँ शुरू करना चाहिए, सर आप कितना कमाना चाहते हैं, या हमसे आप जुड़ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, तो आप कितना अर्न करना चाहते हैं, आपके क्या है, मैं उसी हिसाब से आपको हमारा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बताऊं। हमारे पास तो 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक की फ्रेंचाइजी है, बट डिपेंड करता आप 10 लाख कमाना चाहते हैं, 1 लाख कमाना चाहते हैं, 50,000 कमाना चाहते हैं। उसकी कमज़ोर कड़ी, उसको उसने क्यों फ़ोन, एक हमसे अगर कोई फ्रेंचाइजी, आप शॉप खोलोगे और कहीं किसी फैक्ट्री में जाओगे तो आप क्या देखोगे कि आप कितना कमा पाओगे? पहला हिस्सा कौन सा? कमज़ोर, कमाना। पैसा उसका मेन थिंग है उसका। तो आपको सारी बात किस पे करनी है? अमाउंट के ऊपर। ये उसकी वैल्यू है। अब आप उससे अगर 15,000 रुपये का कोई प्राइस ले रहे हैं उसके बदले में, सुनिएगा, तो आपको वैल्यू तो दिखानी पड़ेगी, यस वो महीने का इतना कमा लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? राइट। अब मैं बताता हूं कि आपको उसको वैल्यू कैसे बतानी, उसका एग्जांपल देता हूं। जैसे कि सपोज मैं कैसे सवाल करता था उससे, मैंने कहा सर आप कितने क्लाइंट बना सकते हैं? सीधी इर्द गिर्द बात करके वैल्यू क्रिएट करनी है। वो उसके मुंह से निकल गया 300, 400, 500। मैं उसको 300 पे या मैं कोशिश करता था 500 पे उसको लेके चल जाऊँ। 500 क्लाइंट, मैं कहा सर आप बना सकते हैं? आपको लगता है आप अपने शहर के अंदर ITR के 500 क्लाइंट बना सकते हैं? मतलब प्रोजेक्ट के शुरू की बात हो गई है,
बना सकते हैं सर आप इसके अंदर 500 क्लाइंट? वो क्या, यस। आपके यहाँ प्राइस क्या है सर? उसने क्या कहा, 500 रुपये मिनिमम चलता है इतना। कितना हो गया साल का? 2.5 लाख। पैसा कितना बना? 22,500 मंथली। आपको 22,500 नहीं बोलना है क्योंकि ये एक छोटी वैल्यू है और आपका प्राइस 15, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन 2,50,000 साल का और 18,500 आपकी वैल्यू, तो वैल्यू कौन सी बड़ी हुई? अब आपको सारी बात यही करनी है, समझ? आप क्या करते हो, आपने बोल दिया सर देखो आप 10,000 महीना कमाओगे और आपको लग तो रहा है कि 10,000 महीना कमाओगे, लेकिन वैल्यू, बात समझना गौर से, फिगर जो आपने दिए हैं, आपने क्या कहा मंथली कितना कमाओगे आप? 10,000। और आपको पे कितने करने? इसमें से बड़ा फिगर कौन सा है? इसलिए आपको पे नहीं कर रहा है। वैल्यू बड़ी, 2,50,000 रुपये सर आप इसमें कमाएंगे, क्योंकि उसने तो कहा था 500 क्लाइंट, और चलो कोई बात नहीं सर 500 नहीं होते, मैं तो कहता हूँ ना आपकी ना मेरी 250 कर लेते हैं। अब कितना हो गया? 1,20,000 रुपये। सर आप मात्र 18,500 के अंदर केवल 250 कस्टमर से 1,20,000 कमा सकते हैं सर। इसके अलावा प्रोजेक्ट है ही नहीं कुछ, कि उसने फ़ोन ही आपको इनकम के लिए किया है। अगर आप इतना सा यकीन दिला पाए उसको कि 1,20,000 ये सो कमा लेगा, 15 मिनट तो बात इस पे होनी है, समझे बात को आप? अगर आप ये उसको बताने में कामयाब रह पाए तो आप मान के चलिएगा आपकी कॉल क्लोज हो जाएगी। आपको कोशिश करनी है, उसने आपको जो फ़ोन किया है वो ये समझने के लिए किया है कि यार वैल्यू क्या है, प्राइस पूछने के लिए नहीं किया आपको फ़ोन। और आप बताते क्या हो, भैया 18,500 लगेंगे, थोड़े कम कर लो, 15,000 दे देंगे। यार 15 और 18,500 में अंतर क्या है? व्यवसाय करने वाला हूँ मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मैं 18,500 और 15,000, 3,500 में कौन सा मैं टाटा अंबानी बन जाऊँगा? तो आप सारा गेम किस पे खेल रहे होते हो? प्राइस पे। और आपको खेलना किस पे? वैल्यू पे। और वैल्यू उसके दिमाग में क्रिएट करनी है। प्राइस आपके मतलब की चीज़ है, वैल्यू उसके मतलब की चीज़ है। ये बात समझ में आ रही है? अगर आप उसको वैल्यू क्रिएट कर पाए उसके दिमाग में, तो आपकी सेल्स क्लोज होना तय है। ये मान के चलिए आप प्राइस भूल जाइए, पैसे ही मत बताइए, आप वैल्यू क्रिएट कर दिए, बोले सर आप बताओ कितने देंगे आप। बात समझ में आ रही? छोटी सी मेरी बात आपको क्लियर हो रहा? फंडामेंटल धीरे धीरे आपको वैल्यू पे काम करना। आज से इसको इंप्लीमेंट करेंगे हम और वैल्यू क्रिएशन करेंगे, जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। उसके लिए वैल्यू क्या है? वैल्यू आपके पास में, उसके बाद 2 चीज़ों से वैल्यू बनती है। वैल्यू क्या होती है? कोई मान ली सपोज कर, वैल्यू को कैसे समझते हैं? मैंने अभी वैल्यू की बात करी आपसे, प्राइस और वैल्यू। तो वैल्यू क्या होती है? मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोग अभी, आपके पास हो सकता है होंडा सिटी कार हो, आपके पास हो सकता है मारुति सुजुकी की छोटी सी कार हो, वो भी चलती है, उसके अंदर भी 4 जन बैठ सकते हैं। सुनिएगा गौर से, वैल्यू की बात कर रहे हैं, उसमें भी लोग बैठ सकते हैं। आपके पास होंडा सिटी, उसमें भी लोग बैठ सकते हैं। लेकिन आपने BMW खरीद ली, उसमें भी 4 लोग बैठ सकते हैं, वो भी उसी दूरी से चलेगी, सब कुछ वही है। अंतर क्या हुआ? क्या बदला आपका? वैल्यू। आपका क्या बदल गया? वैल्यू। और जब वैल्यू बड़ी होती जाती है तो उसकी प्राइस कितनी भी बड़ी हो, डजंट मैटर। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए महंगी से महंगी दुनिया की कोई भी चीज़ बिक सकती है जब उसकी वैल्यू क्रिएशन बढ़ती जाए। और वैल्यू क्या होती है? वैल्यू को समझते हैं, वैल्यू का छोटा सा फॉर्मूला समझते हैं। वैल्यू किस चीज़ को टारगेट करती है? वैल्यू कर रहे हैं हम यहाँ पर, वैल्यू करती किसको टारगेट है? मतलब कौन सी चीज़ों से मिलकर वैल्यू बनती है। आपने एक लाइन सुनी होगी कि सक्सेसफुल कैसे बना जाता है, कैसे बनता है अपने आप को आप सक्सेसफुल या सफल आदमी कब कहेंगे? नेम, फेम एंड मनी। फिर से दोहरा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? नेम, फेम, मनी। अगर आपके पास आ गई तो आपका वैल्यू बढ़ गया ना समाज में और आपके परिवार में। कुछ नहीं कमा रहे हो, कोई नहीं जानता, तो वैल्यू है आपके परिवार में नहीं। तो आप जो भी काम करोगे अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए करोगे, राइट? तो वैल्यू क्या किन 3 चीजों से मिलकर बन रही है? आपने जो BMW खरीदी उससे क्या बढ़ा आपका? नेम, फेम बढ़ गया। सफल बनने में 2 चीजें तो यही है, नेम, फेम। मनी सेकंड है, उससे पैसा नहीं कमा रहे हैं आप, लेकिन आपके 2 काम हो गए, तो आपने उसको वैल्यू मान लिया। एप्पल फोन यूज कर रहे हो, नेटवर्क तो उसमें भी आएगा, आपके सैमसंग में भी आएगा, ओप्पो में भी आएगा, वीवो में भी आएगा, लेकिन जब उसको यूज करोगे उसने लोगो आगे नहीं दिया कभी। उसका कोई भी कवर देख लीजिए, उसमें जगह उस जगह आपको
वो मिलेगा क्या कि लोगो दिखे। ऐसा कोई कवर नहीं आता जिसमें पूरा लोगो छुप जाए। तो वो क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको? वैल्यू, कि यार ये क्रिएशन हो गया। बात समझ में आ गई आपको? ये होता है वैल्यू। वैल्यू किसको टारगेट करती है? 3 चीज़ों को। 3 चीज़ें अगर उसमें हैं तो वैल्यू जंप हो जाएगी। आप लोग सब सब्जी बेचने का काम भी तो कर सकते थे, 60-70% मार्जिन है उसका, लेकिन कर क्यों नहीं रहे? वैल्यू, आपको पता है वो बेचूंगा वैल्यू खत्म हो जाएगी। पैसा तो आ रहा है लेकिन वैल्यू खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही छोटी सी मेरी? आपको थोड़ा आया समझ में? किसी को कोई सवाल हो इस संदर्भ में आपका कि वैल्यू के अंदर अभी कुछ नहीं समझ में आया हो? क्योंकि आपको यहाँ से जाने के बाद टारगेट ये करना है।